हम भी गए थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी राजेंद्र साहब से मिलने, और मैंने कोई राजनीति करने के लिए नहीं, राशि का आवंटन हो, विभाग आवंटन करे, हम ये बात कहने गए थे। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। आप 5 वर्षों के लिए कांटी का विधायक चुने गए थे, 4.5 वर्षों तक आपसे कुछ नहीं हुआ। अब जब 4.5 साल कार्यकाल का बीत गया है तो कांटी के सड़कों की सूची लेकर और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे क्रेडिट तब ना पूछते कि आप मंत्री थे बिहार सरकार के, आप जिस विभाग के मंत्री थे, कांटी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करते कि कांटी के एक एक लोग, खासकर जो बेरोजगार नौजवान है, सभी जाति सभी वर्ग के, वो लाभ ले पाता, तब न होता क्रेडिट। एमआर में किसी विधायक का अनुशंसा की जरूरत नहीं। ये सड़कों का जो कोर नेटवर्क तैयार हुआ था मेरे कार्यकाल में 2010 में तैयार हुआ। कहीं से ये टोटल का टोटल अजीत कुमार का स्वीकृत किया हुआ सड़क है, मैंने आपको पुस्तक भी दिखाया। यह भी उठता है ना कि क्रेडिट पर अगर पीठ थपथपाए सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग, लेकिन जो सड़कें बनी उसकी गुणवत्ता जो रही वो बनते ही सड़क टूट गई, तो फिर ये चुनावी वर्ष में ही स्वीकृति मिली, यह भी तो एक सवाल है। बाहर से आप आकर जीत गए जनता को ठग के। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा में 119 सड़कों की स्वीकृति होने के बाद सड़क पे सियासत तेज हो गई है। एक तरफ स्थानीय विधायक का कहना है कि मेरे प्रयास से कांटी विधानसभा में 119 सड़कों की सौगात मिली है, तो सत्ता पक्ष के नेता इसे सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक रहे इंजीनियर अजीत कुमार हमारे साथ है, क्योंकि सड़क को लेकर के लगातार इन्होंने भी प्रयास किया और कई बार अधिकारी समेत विभाग के प्रधान सचिव तक इन्होंने मुलाकात की, और हाल के दिनों में भी इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था पटना में जाकर के। सड़क पे जिस प्रकार से सियासत हो रही है, स्थानीय विधायक क्रेडिट ले रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि यह सरकार की उपलब्धि है, आपने भी प्रयास किया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्रेडिट लेना न लेना मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है इसका। कांटी के माटी में हम पैदा लिए हैं और उस माटी से हमारा जो लगाव है, हमारा जो जुड़ाव है, हमारा जो प्यार है, ये स्वाभाविक है। जो लोग बाहर के लोग जनता को गुमराह करके प्रतिनिधि बन गए और उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब जब 4.5 साल कार्यकाल का बीत गया है तो कांटी के सड़कों की सूची लेकर और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आप 5 वर्षों के लिए कांटी का विधायक चुने गए थे, 4.5 वर्षों तक आपसे कुछ नहीं हुआ, और जब भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस पैकेज के राशि को रोड सेक्टर में मैक्सिमम राशि को लगाया और तब जाकर सड़कों के निर्माण की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया है। और आप दिन रात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को कोसते रहते हैं, और वही नरेंद्र मोदी जी, वही नीतीश कुमार जी ने जब कांटी के सड़कों के लिए पैसा का आवंटन दिया है तो आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि 4.5 वर्षों में नरसंडा चौक से पकड़ी, कोल्हुआ चौक से हरिसा चौक, मधुकर छपरा शिव शंकर चौक से मधुकर छपरा, साइन नीम चौक से गोपालपुर, साइन से तिहारी से मैसाहा, उसके बाद जगदम्बा नगर का सड़क, उस सेरना पुल से कुसी, जैसे दर्जनों ऐसे सड़क हैं जिसमें पैदल चलना मुश्किल था। 4.5 वर्षों में आपसे कुछ नहीं हुआ और आज आप क्रेडिट लेने के पीछे हैं, तो क्रेडिट तो जनता देगी। हम भी गए थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी राजेंद्र साहब से मिलने,
और मैंने कोई राजनीति करने के लिए नहीं, मैं इस बात के लिए गया था कि जो काफी जर्जरता का शिकार हमारे क्षेत्र का सड़क है, प्राथमिकता के आधार पर उस सड़क के एगेंस्ट में फंड रिलीज करने के लिए हम कहने गए थे कि ये 3 दर्जन से अधिक सड़क है जो हर हालत में बनना आवश्यक है। सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन स्पेसिफिक इन सड़कों के विरुद्ध राशि का आवंटन हो, विभाग आवंटन करे, हम ये बात कहने गए थे। माल महाराज के अब मिर्जा खेले होली, पैसा आदरणीय मोदी जी ने दिया, पैसा रोड सेक्टर में आदरणीय नीतीश जी खर्च कर रहे हैं और क्रेडिट लेने चले हैं। अरे क्रेडिट तब ना पूछते कि आप मंत्री थे बिहार सरकार के, आप जिस विभाग के मंत्री थे, आपको कम से कम उस विभाग में सैकड़ों हजारों नौजवान को रोजी रोजगार आप दे देते। आप कांटी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करते कि कांटी के एक एक लोग, खासकर जो बेरोजगार नौजवान है, सभी जाति सभी वर्ग के, वो लाभ ले पाता। तब न होता क्रेडिट, तब न होता कि हाँ आप मिनिस्टर थे, विधायक थे, तो कांटी के माटी पर कुछ आपने किया। तो आपको तो बाहर से आप आकर जीत गए जनता को ठग के, और कांटी के माटी से आपको क्या इंटरेस्ट है? अनुशंसा काम किसका होता है करना? कोई अनुशंसा नहीं होता है। ये सड़कों का जो कोर नेटवर्क तैयार हुआ था, मेरे कार्यकाल में 2010 में तैयार हुआ। आपने पहले भी इस बात को कहा, तैयार हुआ था, और आज भी उस कोर नेटवर्क का कुछ ऐसा सड़क है जो नहीं बना, उसको भी बनना है। राशि के उपलब्धता के आधार पर सड़कें बनाई जाती है, और माननीय विधायक को सरकार के द्वारा, यही नीतीश जी ने एक अधिकार दिया था कि प्राथमिकता वो तय करेंगे, इतना ही। लेकिन जो राशि सरकार देती है उसके अगेंस्ट में सड़क बनता है, उसके अगेंस्ट में पुल पुलिया बनता है। भूमिका केवल प्राथमिकता तय करने का है। तो ये सड़क सब तो बन गया था मेरे कार्यकाल में, इसको तो जस्ट दोबारा रिपेयरिंग एमआर से इसको बनाना था, या फिर फ्रेश बनाना था। एमआर हेड का ये सड़क एमआर, हाँ एमआर में किसी विधायक का अनुशंसा की जरूरत नहीं जी, वो तो विभाग का काम है कि हर 5 वर्षों में इस रोड को कैसे सुदृढ़ीकरण हो, जीर्णोद्धार हो, ये विभाग का जिम्मेवारी है। कहीं से ये टोटल का टोटल अजीत कुमार का स्वीकृत किया हुआ सड़क है। मैंने आपको पुस्तक भी दिखाया था, जो को नेटवर्क का बिहार का जो एक किताब बना था, वो किताब भी आपके सामने मैंने एक दिन रखा था, और आपने एक एक सड़कों के बारे में आपने देखा था। तो ये तो खिसियाल बिल्ली खम्मा नोचे वाला काम विभाग का, काम सरकार का, और क्रेडिट ठीक है। विधायक को प्राथमिकता है तो मोदी जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? पैसा तो मोदी जी ने दिया है ना। आप भी कांटी के नागरिक हैं, पैसा तो पूरा दुनिया जानती है कि मोदी जी ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया। पूरा बिहार जानता है कि स्पेशल कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने रोड सेक्टर में मैक्सिमम पैसा का इन्वॉल्व किया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो ये क्रेडिट 2 ही व्यक्ति को है, या तो नीतीश जी का क्रेडिट है, या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रेडिट है। ये बीच में आने का क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है? आप बहुत कांटी के माटी के प्रति आपका बहुत लगाव है और बहुत चिंता है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई लगाते हैं। सवाल यह भी उठता है ना कि क्रेडिट पर अगर पीठ थपथपाए सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग, लेकिन जो सड़कें बनी उसकी गुणवत्ता जो रही वो बनते ही सड़क टूट गई। तो फिर अच्छा हम एक चीज आपसे पूछते हैं, हम विधायक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो आखिर हमको जनता किस बात के लिए बनाया है? इसलिए न बनाया है कि आम लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा, उनका जो मौलिक अधिकार है, इसका रक्षा करे विधायक। इसीलिए ना जनप्रतिनिधि इसी ने चुने जाते हैं। तो सड़कें में अगर लूट हो रही है, ब्लॉक में अगर भ्रष्टाचार है, अगर गलत तरीके से सरकारी राशि का बंदरबाट हो रहा है, तो आखिर आप किस काम के लिए बैठे हुए हैं? कमीशन लेने के लिए? सड़कें टूट रही है तो जितना इसमें विधायक विभाग के अधिकारी जिम्मेवार है, उतना ही जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है, जिसको कार्यों का मॉनिटरिंग करना चाहिए। जिला में मॉनिटरिंग कमेटी है, सारे जनप्रतिनिधि उसमें, बड़े जनप्रतिनिधि उसमें मेंबर है। उस प्लेटफॉर्म पर भी बात करके आदमी काम के गुणवत्ता को ठीक कर सकता है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? तो इसलिए अब चुनाव का वक्त आ गया जी। जब जमीन खसकने लगता है तो आदमी
अनर्गल प्रलाप करता है, वही स्थिति बनी। चुनावी वर्ष में ही स्वीकृति मिली, यह भी तो एक सवाल है। मेरा वही सवाल है कि 4.5 वर्षों में जब हमने कुछ नहीं किया और अंतिम समय में जब सरकार ने उस काम को प्राथमिकता दिया, तो ठीक है, आप विधायक हैं तो आप सरकार के उपलब्धि को भी, सरकार को थैंक्स तो करिए। दिन रात आप नीतीश कुमार जी को, आदरणीय नीतीश जी को गाली दीजिएगा, आदरणीय मोदी जी को गाली दीजिएगा और कहिएगा कि हमने करा दिया, हम ले आए। तो वही हमने कहा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पैसा सरकार ने दिया, रोड सेक्टर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस पैसा को इन्वॉल्व कराया, तो क्रेडिट तो सरकार को जाना चाहिए ना। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।